हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। अरे सैनब का कॉल था। अपनी बीवी की आवाज सुन कियारा मुस्कुराते हुए बोली। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। तो वही शिवानी कियारा की व्हील चेयर को धकेलते हुए बोली, अच्छा, लेकिन उसने इतनी रात गए कॉल क्यों किया? उसकी आवाज में थोड़ी उत्सुकता थी, जिस पर कियारा मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैंने उसे जो लड़का भेजा ना, वो उसे पसंद नहीं आया। उसकी आवाज में थोड़ी शरारत थी, जिस पर इस बार शिवानी डाइनिंग टेबल पर अपनी जगह पर बैठते हुए बोली, लड़का भेजा है, अच्छा नहीं लगा? उसकी आवाज में साफ कंफ्यूजन झलक रही थी। ये सुनकर कियारा बोली, अरे देखो, हमें शादी किए इतने दिन हो गए और मैंने तुम्हें अभी तक सैदब के बारे में नहीं बताया। और फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, वो जैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ है ना, वैसे वो भी एक गे है। ये सुनकर शिवानी चौंकी नहीं, क्योंकि उसे यही उम्मीद थी। उसके चेहरे पर एक समझदारी भरी शांति थी, लेकिन कियारा के अगले सवाल को सुनकर शिवानी चौंक गई। वैसे शिवानी, मुझसे शादी करने से पहले तुम लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, और अब तुम्हें मेरे साथ अजीब नहीं लगता, और तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर ये खबर मीडिया पर आई तो तुम्हारी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी? कियारा की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, जिस पर शिवानी, जो दोनों के लिए गर्मा गर्म खाना परोस रही थी, मुस्कुराकर बोली, सच कहूँ तो कियारा, मैंने कभी अपनी जिंदगी में किसी एक पार्टिकुलर जेंडर की ख्वाहिश नहीं की थी। उसने कियारा की आंखों में देखा। मुझे बस ऐसा कोई चाहिए था जो मुझे समझे और मेरा साथ दे। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़का हो या लड़की। उसके शब्दों में गहरा विश्वास था। इतना कहकर उसने कियारा की और खाने की प्लेट बढ़ाई और शिवानी आगे बोली, और रही मीडिया की बात, वो तो है ही ऐसी। अपनी टीआरपी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और कह सकते हैं, इसलिए मैं उन्हें माइंड नहीं करती। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। शिवानी की बात खत्म होते ही कियारा बोली, ये तो फिर अच्छी बात है। अगर हम ऐसे ही एक दूसरे का साथ देते रहे तो हमारी कभी तलाक की नौबत ही नहीं आएगी। उसके आवाज में एक चंचल खुशी थी, जिस पर शिवानी खिलखिला उठी और बोली, सही कहा। और फिर बोली, चलो खाना खाते हैं। डाइनिंग एरिया में हल्के पीले रंग की रोशनी से जगमगा रहा था। बीच में रखे डाइनिंग टेबल पर मिट्टी के सुंदर बर्तनों में गर्मा गर्म दाल, चावल, सब्जियां और ताजी सलाद रखी थी। और इसी के साथ पूरे एरिया में उनकी हल्की फुल्की बातें और कटलरी की आवाजें गूंजने लगी। एक शांति भरा माहौल जिसमें सुकून ही सुकून था, उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाता हुआ। शाम हो चुकी थी। पूरा दिन कियारा के साथ बिताने के बाद अब शिवानी अपने लगेज को पैक कर रही थी। वैसे उसका दिल तो कर रहा था कि वो कियारा के साथ जाए, लेकिन उसकी हालत देखकर उसका दिल नहीं मान रहा था। वे अपने कपड़ों को करीने से पैक किए जा रही थी, तभी उसकी नजर कियारा पर पड़ी, जो पास ही कुछ डॉक्यूमेंट्स ठीक कर रही थी। ये देख शिवानी ने पूछा, कहीं जाने वाले हो क्या? जिस पर कियारा ने सिर्फ यप कहा और आगे कुछ नहीं बोला। उसकी नजरें कागजात पर ही गड़ी थी। कियारा को इतनी बिजी देखकर अब शिवानी की और हिम्मत नहीं हुई कि उससे कुछ पूछे, और इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और अपने काम में बिजी हो गई। वैसे तो वो जानना चाहती थी, लेकिन वो कियारा पर ज्यादा जोर भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे कियारा का पर्सनल स्पेस देना जरूरी लगता था। सुबह हो चुकी थी। शिवानी एयरपोर्ट जाने के लिए पूरी तैयार थी, लेकिन पूरे मेंशन में उसे कियारा कहीं नहीं मिली। इससे वो थोड़ी परेशान होकर अपने बिस्तर पर बैठ गई और खुद से बोली, लगता है वो अपने काम पर गई होगी। एक काम करती हूँ, लेटर देकर जाती हूँ और फिर जर्मनी से आने के बाद उसकी क्लास लूंगी। इतना कहकर उसने स्टिकी नोट्स पर अपना मैसेज लिखा और उसे मिरर पर चिपका कर चली गई। जैसे ही वो अपनी ट्रॉली खींचकर बाहर आए, मेंशन के बाहर राघव पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। सामान गाड़ी में रखकर दोनों एयरपोर्ट की ओर चल दिए। जैसे ही वे एयरपोर्ट पहुंचे, विद्युत पहले से ही उनके इंतजार में था। तुम आ गए शिवानी, चलो लॉबी में जाते हैं, वही सभी वही खड़े हैं, विद्युत ने कहा और लॉबी की ओर जाने लगा। वैसे शिवानी का वहां जाने का मन तो नहीं था, लेकिन करती भी क्या? उसके पास कोई और ऑप्शन जो नहीं था। लेकिन एक बात गौर करने लायक थी, और वो था एयरपोर्ट का माहौल। आज एयरपोर्ट बहुत ज्यादा शांत था, जो उसके गोवा वाले ट्रिप से बिल्कुल अलग था। उस दिन की गहमा गहमी और आज की शांति के बीच एक अजीब सा फर्क था। आज की शांति को देखकर शिवानी को लगा मानो कंपनी ने अच्छे इंतजाम किए हैं, ताकि कोई ड्रामा ना हो। उसे ये जानकर थोड़ी राहत मिली कि आज कोई पेपारजी या हंगामा नहीं होगा। कुछ ही कदम के फासले तय करने के बाद शिवानी, राघव और विद्युत लॉबी में पहुंचे, जहां पर आयना और अक्षय अपने अपने मैनेजर्स के साथ पहले से ही बैठे थे। शिवानी को देखते ही
अक्षय मुस्कुरा दिया, पर शिवानी ने उसे सीधे सीधे इग्नोर कर दिया। वह उन सब से थोड़ी दूर हटकर बैठ गई, जैसे वे किसी तरह के ड्रामे से बचना चाहती हो। शिवानी के बैठते ही राघव बोला, मैडम आप यहाँ आराम करिए, मैं बोर्डिंग पास लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो जाने ही वाला था कि पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी, सुनो लड़के, हमारे लिए भी पास लेते लेते आना। और ये कहने वाली कोई और नहीं बल्कि आयना थी। लेकिन आयना को राघव से जो जवाब मिला वो और भी चौंकाने वाला था। सॉरी मिस मल्होत्रा, राघव ने बिना हिचकिचाहट के कहा, मुझे काम करने के लिए मैडम पैसा देती है, आप नहीं, तो मैं क्यों लाऊं आपका पास, आप अपने असिस्टेंट को बोलिए। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वही विद्युत जो चुपचाप ये सब देख रहा था खुद से बुदबुदाया, लड़का तो बहुत तेज है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि आयना उसकी बात सुन चुकी है और उसे ही घूर रही है। ये देखकर विद्युत घबरा कर 2 कदम दूर चला गया, जैसे आयना की नजरें उसे जला रही हो। अभी अभी हुए अपमान से आयना पूरी तरह बौखला चुकी थी। उसने शिवानी की ओर देखा। शिवानी उसे ही देख रही थी और एक हल्की सी स्मिर्क दे रही थी, जो आयना के गुस्से को और भड़का रही थी। ये देख आयना और ज्यादा तिलमिला गई और बोली, मजे ले रही हो, ले लो। वैसे भी इस प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद तुम कहीं की नहीं रहने वाली। तुम्हारे सारे फॉलोअर्स बहुत जल्दी मुझे फॉलो करने वाले हैं। आयना की आवाज में एक तीखी धमकी थी। ये सुनकर शिवानी वही बैठे बैठे बोली, देखते हैं कौन किसके फॉलोअर्स लेते हैं। और इतना कहकर उसने आयना से मुंह फेर लिया। अटेंशन की भूखी आयना को ये अनदेखा करना और ज्यादा गुस्से से पागल कर गया। वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसकी हर चाल में हताशा साफ दिख रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद अक्षय, आयना और शिवानी व उनके स्टाफ सभी फ्लाइट पर बोर्ड हो गए और इकोनॉमी क्लास की ओर बढ़ चले। इकोनॉमी क्लास में चढ़ते ही आयना अपनी सीट पर बैठ गई और उसके बगल में ही अक्षय भी बैठा हुआ था। वही शिवानी उन्हें क्रॉस करके आगे जा रही थी कि आयना ने मौका देखकर अक्षय की जांघों को सहलाना शुरू कर दिया। ये सोचा था कि अपने एक्स को किसी और लड़की के साथ देखकर शिवानी जल भूनकर राख हो जाएगी, और इसीलिए उसने अक्षय को सेडक्टिवली सहलाना और उसके साथ स्किनशिप शुरू कर दिया ताकि शिवानी को जलन हो। वही शिवानी ने जो उनकी ओर देख चुकी थी, अपने मुंह से डिस्गस्ट जाहिर किया और उन्हें क्रॉस करती हुई आगे बढ़ गई। खुद को क्रॉस करते देख आयना अपनी जगह से उठी और बोली, अरे तुम कहाँ जा रही हो, आगे बिजनेस क्लास है, तुम भूल गई हो क्या, वो आज पूरा बुक है। आयना की आवाज में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे उसने शिवानी को पकड़ लिया हो। लेकिन शिवानी के कदम नहीं रुके और वे चलते रही। राघव जो शिवानी के ठीक पीछे था, आयना की ओर देखकर बोला, सॉरी मैडम, लेकिन हमारा सीट तो बिजनेस क्लास में ही है, हैव अ सेफ जर्नी। और फिर विद्युत की ओर देखते हुए बोला, भैया आप भी आइए, आपका भी सीट बुक है। राघव ने आयना का मजाक बनाते हुए हंसते हंसते बिजनेस क्लास की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। तो वही आयना गुस्से में जल भून रही थी। ये सब उसके प्लान के एकदम उल्टा था। कहा उसने सोच समझ कर एक प्लान बनाया था कि वो शिवानी को जेलस फील करवाएगी, इसी वजह से उसने खुद सीटें बुक की थी और इस तरह से डिजाइन किया था कि वो और अक्षय साथ में बैठे और शिवानी पीछे रहे, ताकि वो उनकी लवली डवली हरकतों को देख सके और खुद में जल सके। लेकिन अब तो सब कुछ उल्टा ही हो गया था। वही शिवानी के जाते ही उसके बगल में बैठा अक्षय गुस्से में बोल पड़ा, ये कैसी हरकत थी तुम्हारी, तुम मुझसे ऐसे चिपक क्यों रहे थे। जिस पर आयना ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम हो रहा था तो मुझे पहले क्यों नहीं बोले, मेरे साथ नाटक करने की क्या जरूरत थी। आयना की आवाज में खींच थी, जिस पर अक्षय का मुंह बंद हो गया। तो वही आयना बोलती गई, देखो मुझे पता है तुम शिवानी को वापस हासिल करना चाहते हो, इसलिए कह रही हूँ मेरा साथ दो। अगर वो तुम्हें मेरे साथ देखेगी तो पक्की बात है वो जलेगी और दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएगी। उसकी आंखों में एक शातिर चमक थी। ये सुनकर अक्षय ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप दूसरी ओर देखने लगा। तो वही जैसे ही शिवानी बिजनेस क्लास के केबिन के अंदर गई, वहां पहले से ही एक एयर होस्टेस मौजूद थी। उसने शिवानी की ओर देखते हुए कहा, मैडम मिस राठौर ने आप लोगों के लिए पूरा केबिन बुक कर दिया है। अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकती है। इतना कहकर वो मुस्कुराती हुई चली जाती है। वही विद्युत जो ये सब सुन रहा था अपने दिल में बोला, मिस राठौर ये कौन है, और शिवानी के लिए पूरा बिजनेस क्लास ही बुक कर लिया। उसकी आंखों में हैरानी और उत्सुकता थी। विद्युत यही सब सोचते हुए चारों ओर देखे जा रहा था कि अचानक वो
किसी से टकरा गई। उसके मुंह से निकल पड़ा, सॉरी सॉरी। जैसे ही उसने सामने देखा, सहदेव अपने पूरे कोल्ड अवतार में खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस विद्युत को इग्नोर करते हुए शिवानी के पास गया और उसकी ओर देखते हुए बोला, मैडम बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर शिवानी थोड़ी सरप्राइज तो थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता की लकीर थी और वो कुछ नहीं बोली और सहदेव के साथ चली गई। तो वही राघव एक कोने की सीट पर बैठ गया। तो वही विद्युत अपनी सीट पर बैठते हुए सोचने लगा, ये आदमी कौन है? लेकिन ये आदमी मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? कहीं तो देखा था मैंने इसको। इतना कहकर वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। अरे हाँ, ये तो राठौर एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी है ना। और यही सोचते हुए उसने अपना फोन निकाला। हाँ, एक बार कंफर्म हो जाता हूँ। और इस सोच के साथ उसने राठौर एंटरटेनमेंट सर्च किया। जैसे ही उसने सर्च किया, उसे सबसे ऊपर राठौर एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट का प्रोफाइल मिला, जो मास्क पहने हुए अपने बिजनेस अंदाज स्टाइल में, अपने बिंदास स्टाइल में थी। और उसी के बगल में थी सहदेव की फोटो। ये देख उसका हलक सूख गया। अगर सहदेव इस उस प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी है, तो इसका मतलब वो बॉस से प्रेसिडेंट है और उसी ने ही ये पूरा कैबिन बुक किया। और शिवानी क्या उसके साथ कुछ चल रहा है? विद्युत के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। कहीं शिवानी उस प्रेसिडेंट की रखेल तो नहीं? उसके मन में कई बातें आ रही थे। क्या पता, हो भी सकती है या नहीं भी, लेकिन ये सब चल क्या रहा है? विद्युत के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ रही थी। उसके दिमाग में बस यही सब चल रहा था। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की कहानी? इस ट्विस्ट पर आपकी क्या थॉट्स है? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक कर देना और कमेंट भी ड्रॉप करना, मुझे पढ़ना अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आप इस कहानी को पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाके वहां से पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।